हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे विटामिन्स। हम विटामिन्स ही क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि आपको पता होगा जो एग्ज़ाम हुआ है पंचायत अकाउंटेंट असिस्टेंट का आपका जो सिलेबस है FAA यानी फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट का, उसमें सिलेबस नहीं दिया है, विटामिन नहीं दिया है सिलेबस में। फिर भी हम पढ़ेंगे। क्यों? जब पंचायत अकाउंटेंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ, इसमें भी नहीं दिया था क्या विटामिन्स, फिर भी इससे क्वेश्चन आया था। मैं भी इस बार भी पूछेंगे विटामिन से, इसलिए हम कवर करेंगे आज और कल। ये कवर हो जाएगा विटामिन का फुल जो टॉपिक है। बाकी जो एसआई में क्लियरली दिया है, विटामिन टॉपिक एसआई में क्लियरली दिया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक विटामिन्स। तो देखिए विटामिन क्या होता है। विटामिन आपको याद रखना है, ये एक न्यूट्रेंट होता है। न्यूट्रेंट पता है आपको? न्यूट्रेंट कहाँ होता है? न्यूट्रेंट इज अ सब्सटेंस और कंपाउंड विच आर प्रेजेंट इन फूड। ये फूड होता है, फूड में प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रेंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर्स, मिनरल्स। तो इनको हम बोलते हैं न्यूट्रेंट्स। प्लस विटामिन को भी बोलते हैं न्यूट्रेंट्स। अब हम विटामिन को बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रेंट। क्यों बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रेंट? क्योंकि ये कम अमाउंट में फूड में प्रेजेंट होता है। तो विटामिन्स आर इज कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रेंट बिकॉज दीज विटामिन्स आर प्रेजेंट इन फूड इन वेरी लेस अमाउंट। ये फूड में प्रेजेंट होते हैं बट वेरी लेस अमाउंट। दूसरा, इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपली जिसमें CH बॉन्ड होता है। तो विटामिन में CH बॉन्ड होता है, इसलिए इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। तो अब ये कहाँ, इसका ज़रूरत क्यों है विटामिन का? क्योंकि हम फूड में लेते हैं विटामिन, अंदर बॉडी को ज़रूरत होते हैं न्यूट्रिएंट्स का। तो विटामिन का ज़रूरत है बॉडी, बट वेरी स्मॉल अमाउंट में चाहिए हमारे बॉडी को। ये वो वेरी स्मॉल अमाउंट में चाहिए विटामिन को। ये याद रखना, विटामिन आर रिक्वायर्ड इन अवर बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट। अब किसके लिए विटामिन होते हैं? ग्रोथ, डेवलपमेंट के लिए और मेटाबॉलिज्म। ये याद रखना है, मेटाबॉलिज्म चाहे प्रोटीन का होता है मेटाबॉलिज्म, लिपिड का होता है और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब रिएक्शन, कार्बोहाइड्रेट रिएक्शन को मतलब जो अंदर बॉडी में प्रोटीन रिएक्शन होते हैं, लिपिड के जो रिएक्शन होते हैं, साइकिल्स वगैरह, उनमें ये इम्पॉर्टेंट होते हैं विटामिन्स। अब देखिए विटामिन्स हमारे बॉडी में नहीं सिंथेसिस होता है, ये याद रखना। विटामिन्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी एक्सेप्ट विटामिन D एंड B3। ये याद रखना है, विटामिन B3 सिंथेसिस होते हैं हमारे बॉडी में, बट ऑल अदर विटामिन्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी। ये याद रखना है। अब विटामिन्स हमारे बॉडी में तो नहीं सिंथेसिस होते हैं, इसीलिए ये हमें ज़रूरत होते हैं थ्रू डाइट। अगर हमारे बॉडी में कोई चीज़ सिंथेसिस नहीं होता है तो हम कहाँ से लेंगे? बाहर से ही लेंगे। तो बाहर से लेंगे तो थ्रू फूड ही लेंगे। तो यह याद रखना है, एक्सेप्ट D एंड B3। अब विटामिन K, ये भी सिंथेसाइज होता है हमारी बॉडी में, लेकिन विद हमारे इंटेस्टाइन में इकोलाई होते हैं बैक्टीरिया। इकोलाई सिंथेसाइज करते हैं विटामिन K को। याद रखना ये पॉइंट। अब देखिए विटामिन्स के दो टाइप्स है। क्या क्या टाइप्स है? एक होता है फैट सॉल्युबल, दूसरा वाटर सॉल्युबल। आपको क्वेश्चन क्या आएगा उधर? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल या फैट सॉल्युबल विटामिन्स? आपको यहाँ रखना है कीड़ा याद, KEDA, यानी विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A हैं फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल विटामिन B और C अगर आएगा एग्जाम में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल विटामिन? नीचे ऑप्शन दिया होगा B, तो आपको उस पर टिक करना होगा, या C या बोथ, तो वाटर सॉल्युबल। अब इसको हम वाटर सॉल्युबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वाटर में घुल जाते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स ये होते हैं, ये
फैट सॉल्युबल विटामिन जो होंगे ये सॉल्युबल होंगे फैट में। और एक बात याद रखना है, ये जो विटामिन्स हैं ये स्टोर होते हैं हमारे बॉडी में, लिवर में। कहाँ? लिवर। और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स ये नहीं स्टोर होते हैं। क्यों नहीं होते हैं स्टोर? तो ये तो वाटर सॉल्युबल, ये जब इनका एक्सेस होगा, जब विटामिन्स हमारे बॉडी में, तो ये यूरिन में निकल जाएंगे, यूरिन थ्रू, यूरिन से ये बाहर जाएंगे। तो ये तो यूरिन से नहीं, ये तो यूरिन से नहीं बाहर जा सकते हैं। तो अगर हमारे बॉडी में हाइपर विटामिन ज़्यादा होते हैं विटामिन्स हमारी बॉडी, उसको हम बोलते हैं हाइपर विटामिनोसिस इन विटामिन से होंगे, क्योंकि ये स्टोर नहीं होते हमारी बॉडी में। इसीलिए जब ये स्टोर नहीं हमारे बॉडी में, तो हमें ये फ्रिक्वेंटली चाहिए। ये हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं, अगर 2-3 दिन तक, 4 दिन 5 दिन तक नहीं मिलेंगे, तो फिर भी ये हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं, तो वहाँ से ही कंज्यूम करेंगे। जहाँ जहाँ भी इसका ज़रूरत होगा तो वहाँ से ही कंज्यूम होगा, लिवर से ही। तो ये याद रखना आपको। अब देखिए विटामिन बी, इसके फर्दर बहुत सारे टाइप्स हैं। विटामिन B1 है, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 8। विटामिन आपको फर्स्ट से 12 तक याद रखना है, खाली 4 नहीं है, 8 नहीं है और 10 नहीं है। B1 है, B2 है, B3, B5, B6, 7, 9 एंड 12। अब देखो, एक विटामिन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 विटामिन के बी के 8 टाइप्स हैं। C 9, 10, 12, 9, 10, 11, 12, 13 विटामिन टोटल है। अब देखिए बी के बहुत सारे टाइप्स हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। आपको क्या करना है, कॉपी मेंटेन करके रखो। जो मैं रोज़ पढ़ाऊँगा वो आप उतारते जाओ, अपने जो नोटबुक होगा लिखते जाओ उस पर, तो उससे बेटर, मतलब उससे ज़्यादा याद रहता है जो खुद लिखता है। तो चलिए अब देखिए साइंटिफिक नेम्स ऑफ विटामिन्स। अब हम देखेंगे साइंटिफिक नेम्स क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है, साइंटिफिक नेम्स पूछे जाते हैं। अब देखिए ए का रेटिनॉल, डी का कैल्सिफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल, के का विटामिन के का जो साइंटिफिक नेम है फाइलोक्विनोन या फाइटोमेनाडायोन, ये टोटल 13 है। अब बी वन का साइंटिफिक नेम है थायमीन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन, B5 का पेंटोथेनिक एसिड, B6 का पायरिडॉक्सिन, बायोटिन, B7 फॉलिक एसिड, फॉलेट इसको बोलते हैं, कोबालामाइन, सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड। तो यह आप लिखो अपने नोटबुक पे और इनको याद करो, इनका जो ये नाम साइंटिफिक नेम है ये याद करो, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। अब देखिए और क्या पूछा जाता है विटामिन से, सोर्सेज, फंक्शन एंड डिफिशिएंसी, डिजीज़। ये सोर्सेज इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फंक्शन भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं। डिजीज़ पूछे जाते हैं, कौन से डिजीज़ होते हैं किस विटामिन से। डिजीज़ क्यों होंगे? अगर विटामिन का डिफिशिएंसी, अगर विटामिन फूड में नहीं प्रेजेंट होंगे, तो विटामिन हमारी बॉडी को ये फिर नहीं मिलते हैं विटामिन्स, तो ये लीड करते हैं डिजीज़। इससे क्या होते हैं डिजीज़। फिर सोर्सेस, फूड, किस फूड से कौन सा विटामिन मिलता है, किस फूड में कौन सा विटामिन पाया जाता है। फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है, डिजीज़, कौन सा डिजीज़ हो जाता है किसकी विटामिन की डिफिशिएंसी से। फॉर एग्जांपल अब हम देखेंगे विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है, विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल, ठीक है। अब देखिए डार्क जीन, ये इसका सोर्स किस फूड में पाए जाते हैं विटामिन्स, जो डार्क ग्रीन एंड येलो वेजिटेबल्स हैं उनमें पाया जाता है, एंड फ्रूट, जो येलो फ्रूट्स होते हैं या डार्क
वेजिटेबल्स हैं उनमें पाया जाता है। इसका जो मेन है मतलब इम्पॉर्टेंट सोर्स कैरोट, ये पूछा जाता है कैरेट, कैरेट से, कैरेट में पाया जाता है विटामिन ए, पाया जाता है विटामिन ए। अब देखिए ब्रोकोलाई, ब्रोकोलाई एक गोभी का वो किस्म है, कैंटोलोप ये तरबूज का एक मतलब तरबूज वो भी होता है ना येलो। ब्रोकोलाई थोड़ा डार्क होता है इसका कलर। स्क्वैश, कद्दू वगैरह उनमें पाया जाता है एग योक। आपको याद रखना है जो ADE K ये 4 विटामिन खाली एग योक में ही पाए जाते हैं ये विटामिन। फिर मतलब डेयरी प्रोडक्ट जो है मिल्क बटर वगैरह चीज़ उनमें पाया जाता है। ड्राइड एप्रिकॉट। अब देखिए इसका फंक्शन क्या है, विटामिन ए का फंक्शन क्या है। ये रोडोप्सिन सिंथेसिस करता है विटामिन ए। रोडोप्सिन कहाँ होता है, ये रॉड सेल्स, हमारे आई में रॉड सेल्स होते हैं वहाँ पाया जाता है, उसके अंदर होता है रोडोप्सिन। ये इसको सिंथेसिस में हेल्प करता है, इसको सिंथेसिस करता है विटामिन ए। विटामिन ए से ही सिंथेसिस होता है रोडोप्सिन। अब रोडोप्सिन आई रॉड सेल के अंदर होता है। रोडोप्सिन कहाँ होता है, रॉड सेल के अंदर। कहाँ से सिंथेसिस होता है, विटामिन ए से सिंथेसिस होता है। विटामिन ए इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ रोडोप्सिन, ये याद रखना। रोडोप्सिन कहाँ है, रॉड सेल्स, रॉड सेल कहाँ है, आई के अंदर। इनका काम क्या होता है अब रोडोप्सिन का, रोडोप्सिन का काम होता है डिम लाइट में देखने में हेल्प करता है। डिम लाइट में रोडोप्सिन देखने में हेल्प करता है। अगर विटामिन ए नहीं होगा फूड में तो दैट मीन्स कि रोडोप्सिन नहीं सेंस होगा, कम सेंस होगा। उससे क्या होगा फिर डिम लाइट में हम तो नहीं देख पाएंगे। डिम लाइट में जब नहीं देख पाएंगे दैट लीड्स से डिजीज, उसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। मैं फिर से बोलूँगा, विटामिन ए रोडोप्सिन को सेंसिस करने में हेल्प करता है। तो रोडोप्सिन पाया जाता है रॉड सेल्स में, रॉड सेल्स आँख के अंदर होते हैं। रोडोप्सिन का काम होता है डिम लाइट में देखने में मदद करते हैं रोडोप्सिन, ये पिगमेंट होते हैं। तो अब अगर विटामिन ए नहीं होगा तो रोडोप्सिन नहीं सेंस होगा, रोडोप्सिन नहीं सेंस होगा, हम डिम लाइट में नहीं देख पाएंगे, उस चीज़ को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। समझ आया। अब देखिए एपिथेलियम, एपिथेलियम को मेंटेन करता है ये। एपिथेलियम हर ऑर्गन के ऊपर एक लेयर होता है, उसको मेंटेन करता है। स्किन जो लेयर उसको एपिथेलियम बोलते हैं। तो स्किन हेल्थ को मेंटेन करता है, स्किन को मेंटेन रखता है ये। एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट याद रखना, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। एंटीऑक्सीडेंट ये ऑक्सीडेशन से बचाता है हमारे सेल्स को, ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है, इसीलिए इसको ऑक्सीडेशन एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है, ये सेल्स को डैमेज करते हैं। एंटीऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन में क्या होते हैं, फ्री रेडिकल सेंसिस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, फ्री रेडिकल सेंसिस होते हैं। वो फ्री रेडिकल्स का काम होता है वो सेल्स को डैमेज करते हैं। फ्री रेडिकल्स सेंसिस होते हैं, फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, सेल्स को डैमेज करते हैं। सेल कैंसर भी हो सकता है इसकी, ये मतलब फ्री रेडिकल सेल कैंसर भी कर सकते हैं। सेल्स को डैमेज करते हैं, सेल जब डैमेज होंगे उसकी वजह से एजिंग होगी। किससे, फ्री रेडिकल्स। किससे होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब फ्री रेडिकल जनरेट होना। फ्री रेडिकल का काम होता है फिर सेल्स को डैमेज करना। सेल्स जब डैमेज हो जाएंगे तो उससे एजिंग जल्दी होगी, बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा या कैंसर भी हो सकता है। अब ये ऑक्सीडेशन, ये मैंने बोला ये ऑक्सीडेशन है। अब एंटीऑक्सीडेशन मतलब इसका अपोजिट काम करेगा, ये इसको बचाएगा, इससे बचाएगा ये एंटीऑक्सीडेंट, तो इसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर एक डिफेंस सिस्टम होता है। एंटीबॉडीज़ वगैरह डिफेंस सिस्टम, कोई भी मतलब बैक्टीरिया अगर आएगा हमारी बॉडी के अंदर तो इम्यून सिस्टम का काम होता है उसको किल करना है, बैक्टीरिया को किल करना है, किसी भी पैथोजन को किल करना है, ये इम्यून सिस्टम का काम होता है। तो विटामिन ज़्यादा ज़्यादा लेंगे तो इम्यून सिस्टम हमारा अच्छा स्ट्रांग होगा। अब देखिए इसके डिजीज़, नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ेरोप्थेल्मिया, ज़ेरोप्थेल्मिया ड्राई आई, इससे क्या होता है, ड्राई आई।
हमारे आई के अंदर एक लैक्रिमल ग्लैंड होता है, वो ब्लॉक होता है, लैक्रिमल ग्लैंड। उससे क्या होता है, लैक्रिमल से सेक्रेशन, टीयर्स वगैरह आई के अंदर आते हैं। आई के बाहर मतलब आई के बाहर लैक्रिमल ग्लैंड होता है, तो आई के ऊपर जो हम मतलब आंसू वगैरह उसी से निकलते हैं। आंसू जब निकलेगा तो हमारे आइज़ वो होते हैं, एक तो वो उनमें नमी आ जाती है आँखों में, तो दूसरा जो भी वहाँ बैक्टीरिया वैक्टीरिया डस्ट वस्ट वो क्लीन हो जाता है। तो अगर वो लैक्रिमल ग्लैंड ब्लॉक हो जाएगा तो ड्राई, वहाँ से टीयर्स नहीं निकलेंगे, तो उसको बोलते हैं ड्राई आई ज़ेरोप्थेल्मिया। याद रखना, दो डिजीज, एक नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ेरोप्थेल्मिया। अब स्किन, विटामिन ए स्किन का केयर करता है। तो जब स्किन विटामिन ए का डेफिशिएंसी होगा, कम होगा फूड में, तो तब क्या होगा, डर्मेटोसिस, स्किन डिजीज़। स्टैंडर्ड ग्रोथ, स्टैंडर्ड ग्रोथ का जो छोटे बच्चे होते हैं उन वो मतलब उनका हाइट कम रहता है, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ग्रोथ। एक तो याद रखना है, कैरेट इंपॉर्टेंट सोर्स है, पूछा जाता है। दूसरा नाइट ब्लाइंडनेस याद रखना है, ज़ेरोप्थेल्मिया ये भी याद रखना, और स्टैंडर्ड ग्रोथ, ये तीन याद। ज़्यादा नाइट ब्लाइंडनेस पूछा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ऑकरिंग ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फॉलोइंग विटामिन, तो इसका आंसर होगा विटामिन ए। अब देखिए विटामिन डी, विटामिन डी को हम बोलते हैं आल्सो नोन एज सनशाइन विटामिन। इसका सोर्स, बेस्ट सोर्स है सनलाइट, ये ऑयल फिश, मशरूम, मतलब सनलाइट पूछा जाता है, सनलाइट है, फिश ऑयल, मशरूम, डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, बटर, चीज़, एग योक। अब विटामिन डी का काम क्या है, फंक्शन, फंक्शन है इसका कैल्शियम और फास्फेट। जब हम खाना खाते हैं तो अंदर जाते हैं इंटेस्टाइन में फास्फेट और कैल्शियम, वहाँ से एब्ज़ॉर्ब करना, ये काम होता है विटामिन डी का। कैल्शियम एंड फास्फोरस एब्जॉर्प्शन, ये किसका होता है काम, विटामिन डी का। याद रखना, कहाँ से, फूड से, जो डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड फूड तो हम खाते हैं, फिर डाइजेशन होता है, फिर वहाँ से जो न्यूट्रेंट्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो ब्लड के अंदर जाते हैं, तो ये काम होता है, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो कैल्शियम और फास्फेट जो डाइजेस्टेड फूड में होता है, उसको एब्जॉर्ब करता है विटामिन डी, ये आपको याद रखना है। जब कैल्शियम और एब्जॉर्ब होगा, तो आपको पता है ये किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये होता है एक कंपोनेंट बोन्स में। बोन्स में क्या होता है, बोन्स में कैल्शियम फास्फोर, ये बोन बने होते हैं इसके ही। देखिए विटामिन डी अगर ये फूड में प्रेजेंट नहीं होगा, फूड में प्रेजेंट नहीं होगा, तो दैट मीन्स कैल्शियम एंड फास्फेट ये कम एब्जॉर्ब होगा, कम एब्जॉर्ब होगा तो बोन में डिपॉजिशन नहीं होगा, किसका, कैल्शियम और फास्फेट का डिपॉजिशन नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, बोन डिजीज होंगे। समझ आया, बोन डिजीज होंगे। अब देखिए चिल्ड्रंस में जो बोन डिजीज होता है ना, उसको हम बोलते हैं रिकेट्स, और ऑस्टियोमलेशिया में जो बोन डिजीज होता है उसको हम बोलते हैं एडल्टस। समझ, ये सॉरी, जो एडल्ट्स में होगा बोन डिजीज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, उसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। चिल्ड्रंस में जो होगा बोन डिजीज, उसको हम बोलते हैं रिकेट्स। इनमें बेंड हो जाते हैं बोन्स, बेंड, इनमें क्या होगा, फ्रैक्चर होगा। ऑस्टियोमलेशिया में फ्रैक्चर होगा, इसमें बेंड हो जाते हैं। ये चिल्ड्रंस, ये आता है एग्जाम में रिकेट्स। रिकेट्स किस में होता है, चिल्ड्रंस में। ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट्स में, किसके डेफिशिएंसी, विटामिन से, डी से। होप आपको ये विटामिन डी समझ आया होगा। विटामिन डी आपको याद रखना है, सनशाइन विटामिन। क्यों इसको सनशाइन विटामिन बोलते हैं, इसका सोर्स जो होता है सनलाइट। सनलाइट जब पड़ जाती है ना हमारे शरीर के ऊपर, स्किन के ऊपर, स्किन में होता है प्रेजेंट कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल से कन्वो ये होता है सिंथेसिस फिर विटामिन डी। याद रखना, हमारे स्किन पे जब पड़ जाते हैं रेज, रेज पड़ जाते हैं, तो हमारे स्किन में कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी सेंस होता है। हम बोलते हैं ना, मतलब धूप में बैठने से मतलब विटामिन डी सेंस होता है, तो वो यही है, स्किन में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है,
कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट होता है विटामिन डी में, तो इसीलिए इसको हम सनशाइन विटामिन बोलते हैं। इसका सोर्स है सनलाइट। अब विटामिन ई, विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। अब इसका सोर्स है वेजिटेबल ऑयल, वीट, सनफ्लावर, सोयाबीन ऑयल। तो मेरे जो नोट्स मैंने बनाए नोट्स, उसमें बहुत सारे सोर्स दिए हैं, आप पढ़ सकते हो वहाँ से। तो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, वैसे मतलब सोर्स से नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन, फिर भी मतलब हर कुछ पता होना चाहिए एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ईच एंड एवरीथिंग पता होना चाहिए। आप ई विटामिन एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट आपको समझ आया, फ्री रेडिकल से बचाता है, एजिंग, एंटी एजिंग से बचाता है, कैंसर से बचाता है, उसको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटी सिट्राइल बोलते हैं हम उस इंसान को जो एक चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, फीमेल और मेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस चाइल्ड, उसको हम सिट्राइल बोलते हैं। एंटी सिट्राइल मतलब उसका अपोजिट, तो ये बूस्ट करेगा रिप्रोडक्शन को, रिप्रोड्यूस करने में ये बूस्ट करेगा। अब विटामिन ए ई, अगर विटामिन ई का डिफिशिएंसी अगर होगा, दैट मीन्स एंटी सिट्रलिटी था ये, तो सिट्रलिटी होगा, सिट्रलिटी मतलब रिप्रोडक्टिव फेलियर, ये चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं जिनमें ये विटामिन ई डिफिशिएंसी होगा। दूसरा एनीमिया, आपने सुना होगा बहुत, एनीमिया बहुत, इसके बारे में एनीमिया होता है एक डिजीज़। क्या हमारे शरीर के अंदर एक डिजीज़ होता है, इस डिजीज़ में क्या होता है, हमारी बॉडी इस डिजीज़ जिस इंसान को होता है ये डिजीज़, उनका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होता है, यानी ऑक्सीजन उनके बॉडी में अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं होता है अंदर, बॉडी के जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होता है ठीक तरीके से, उस डिजीज़ को हम बोलते हैं एनीमिया। ये जो विटामिन ई, इसमें एनीमिया, आरबीसी डिस्ट्रक्शन होगा। आपको पता है ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स हैं, इनके अंदर आरबीसीज होते हैं, आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन काम करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है, फिर कैरी करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। याद रखना, फिर से मैं बोलूँगा, ये ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड मतलब अंदर होते हैं, ब्लड के अंदर होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर होते हैं ब्लड में होते हैं सेल्स, आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। अगर आरबीसीज डिस्ट्रक्ट होंगे, टूट जाएंगे, तो हीमोग्लोबिन सेल डैमेज होगी, ये हीमोग्लोबिन डैमेज होगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या होगा? कम होगा। तो ये एनीमिया पेशेंट्स में होता है, ये आरबीसी डिस्ट्रक्शन होगा। स्टेरिलिटी नहीं कर सकते हैं प्रोड्यूस ऑर्गेन अगर विटामिन ई नहीं होगा फूड में। अब देखिए हम लास्ट विटामिन ए कीड़ा मैंने बोला KEDA, ये हमने कवर किया आज के ये होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। अब विटामिन के का काम क्या होता है? ये ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स में, फिश, लिवर, मीट, एग योक, सीरियल्स में, स्मॉल अमाउंट में सीरियल्स में होता है। अब इसका काम होता है प्रोथ्रम्बिन सिंथेसिस करना, ये याद रखना। प्रोथ्रम्बिन आपको पता नहीं होगा, प्रोथ्रम्बिन क्या है? ये एक क्लॉटिंग फैक्टर, याद रखना, क्लॉटिंग फैक्टर। ये करता है कन्वर्ट फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिनोजन को कन्वर्ट करता है फिब्रिन। प्रोथ्रम्बिन क्या करता है? फिब्रिनोजन को कन्वर्ट करता है फिब्रिन। ये आपको याद नहीं रखना। अब फिब्रिन का काम होता है, ये जब कट लग जाता है, चोट लग जाता है, तो फिर वहाँ से बहने लगता है ब्लड,
फिर कुछ देर के बाद ब्लड जम जाता है। अगर ब्लड नहीं जमेगा तो कंटिन्यूसली खून बहेगा। समझ आया? मैंने बोला क्या प्रोथ्रम्बिन सिंथेसिस होता है ड्यू टू विटामिन के। अब प्रोथ्रम्बिन का काम है फिब्रिनोजन को कन्वर्ट करना फिब्रिन। फिब्रिन क्या करेगा? फिब्रिन यहाँ जो ब्लड जम जाता है वो इसकी वजह से जम जाता है, मतलब विटामिन के की वजह से ब्लड जम जाता है। क्लॉटिंग, इसको हम बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। एंटी हेमरेज, हेमरेज का मतलब खून बहना। अगर विटामिन के नहीं होगा तो प्रोथ्रम्बिन नहीं होगा, प्रोथ्रम्बिन सिंथेसिस नहीं होगा तो फिब्रिन नहीं होगा, फिब्रिन नहीं होगा तो यहाँ क्लॉट नहीं होगा, क्लॉट नहीं होगा तो ब्लड बहेगा, तो ब्लड बहेगा। तो विटामिन के की डिफिशिएंसी से क्या होगा? उसको खून बहने को हम बोलते हैं 1 मिनट, उस खून बहने को हम बोलते हैं हेमरेज। हेमरेज हो सकता है। ब्लड क्लॉटिंग डिले, अगर 2 मिनट या 1 मिनट में ब्लड जम जाता है, फिर 5 या 10 या 20 मिनट के बाद जम जाएगा, तो उसको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग डिले। लिवर माल फंक्शनिंग के लिए, अगर लिवर फंक्शनिंग के लिए विटामिन इम्पॉर्टेंट है, अगर विटामिन के नहीं होगा तो लिवर माल फंक्शनिंग होगा। समझ आया? मैं फिर से बताऊंगा विटामिन के का सिंथेसिस। विटामिन के का मैं फिर से बताऊंगा। प्रोथ्रम्बिन मतलब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, जो कट लग जाता है ब्लड वेसल्स में, चोट लग जाता है तो ब्लड वेसल्स से क्या खून बहने लगता है। खून बहने लगता है तो इसका काम होता है प्रोथ्रम्बिन इस क्लॉट को, क्लॉट फॉर्मेशन, क्लॉट फॉर्मेशन, क्लॉट फॉर्मेशन। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगा तो प्रोथ्रम्बिन नहीं सिंथेसिस होगा, प्रोथ्रम्बिन सिंथेसिस नहीं होगा तो खून बहेगा, ज़्यादा ज़्यादा खून बहेगा, तो उसको हम बोलते हैं हेमरेज। एंटी हेमरेज इसीलिए खून बहने नहीं देता है ज़्यादा, तो इसलिए हम उसको एंटी हेमरेज, लिवर फंक्शन। तो होप आपको समझ आया होगा ये लेक्चर। जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन, डाउट्स वगैरह आप पूछ सकते हो। व्हाट्सअप चैट, मुझे कॉल करके 9797898208। तो 15 से 20 दिन में हम कंप्लीट करेंगे इसका सिलेबस, जो फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट 15 से 20 दिन। फिर हम करेंगे काम, कंटिन्यूसली करेंगे MCQ सॉल्व और MCQs करेंगे सॉल्व, और आपका मॉक टेस्ट कंटिन्यूसली होगा। तो हम कल ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे, फिर हम उठाएंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो थैंक यू गाइस। ओके।